राज्य सरकार से बात आएगी, इनसे भी हम दोनों हाथ कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। किसानों के मुद्दे पे अगर कोई भी आएगा सामने, हम उनसे दोनों हाथ करेंगे। पटना गर्दनीबाग में आज किसान लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं। आज इनसे हम जानते हैं कि धरना पर क्यों बैठे हैं। जी सर। हम लोग आज यहाँ विभिन्न किसान संगठनों के लोग धरना पर बैठे हैं और बिहार किसान मोर्चा के हम लोग साथी हैं जो यहाँ धरना पर बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज हम लोग इस राज्य के राजधानी में धरना पर बैठे हैं और जो आह्वान हुआ है कि पूरे देश के राज्य के राजधानी में धरना देना है, उसी हिसाब से आज हम लोग भी बैठे हैं, इस धरना पर यहाँ हैं। क्या मांगे हैं सर आपकी? बहुत सी मांगे हैं। पहला तो मांग है कि सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी दे और इसी में हम लोग बिहार सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो राज्य कृषि भी राज्य का विषय है, तो कम से कम आप भी एमएसपी का कानूनी दर्जा देकर कर्जा दीजिए कि एमएसपी का कानूनी आप ही दर्जा दीजिए ना। और नहीं तो इंडिया गठबंधन से भी हम लोगों का मांग है कि कम से कम ये लोग अपने मैनिफेस्टो में भी तो रखें कि नहीं हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी का कानूनी गारंटी देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम किसानों का बहुत विकास किए हैं। आप कह रहे हैं कि हमको कुछ हुआ नहीं, विकास नहीं हुआ, ये मांगे वो मांगे, क्यों? देखिए, आज़ादी के बाद आज तक इस देश में क्यों कृषि विकास का मुद्दा बना ही नहीं और नीतीश कुमार भी उसको नहीं मानते हैं। उसके इर्द गिर्द विकास करने के लिए जो सहायक चीज़ है वो कर रहे हैं, लेकिन जब तक कृषि विकास का मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक किसान जो उपज करते हैं उसका लाभकारी दाम नहीं मिलेगा, तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा और देश खुशहाल नहीं होगा, बिहार खुशहाल नहीं होगा। यह स्थिति है और बना नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, देश का विकास का मुख्य मुद्दा बनना चाहिए। और गांधी जी भी कहे थे कि देखिए, अगर आप लोग जो भी योजना बनाइएगा आज़ादी के बाद, तो कृषि को केंद्र बिंदु मानकर और उसके सहायक में अन्य योजनाएं बनाइए। अगर आप फैक्ट्री भी लगाते हैं तो कृषि का सहायक होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। फैक्ट्री वाला हावी हो गया, उद्योगपतियाँ हावी हो गया, इस देश का नेता भी उद्योगपति के पीछे दौड़ने लगा। 10% लोग जो हैं ऐसे जिनका गांव से भी लगाव है और शहर से भी लगाव है। उसके बाद भी अभी 73% लोग ऐसे हैं जो विशुद्ध रूप से गाँव में रहते हैं, जिनके जीविका और रोजगार का साधन एकमात्र खेती है, कृषि है, लेकिन फिर भी वो उपेक्षित है। तो कैसे मान लें कि नीतीश कुमार किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बिहार सरकार नल जल योजना चलाई है सर, उससे नल जल योजना से किसानों को कोई फायदा नहीं है। इस ढंग से लूट मचा है। क्या लूट मचा है सर? अरे लूट तो है कि कहीं जल नल योजना चालू नहीं है। क्या तो पानी नहीं है, पानी है तो नल नहीं है। कैसे बता रहे सर? ऐसा बात है, नल जल योजना उदाहरण दे देंगे आप, कुछ पंचायत का भी उदाहरण दे देंगे, कुछ ब्लॉक का भी उदाहरण देंगे, आप वहाँ सर्वे कर लीजिएगा, लेकिन उधर हमको मत ले जाइए। हमारा यह कहना है कि कृषि जो है विकास का मुद्दा बनेगा, तब जाकर किसानों का भला होगा। बिहार सरकार ब्लॉक लेवल, प्रखंड लेवल पर बहुत सारी योजनाएं चला रही है, आप कैसे कहते हैं? देखिए, बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन किसानों के हित में कोई नहीं है। हर एक अधिकांश ब्लॉकों में ई कृषि भवन बन गया है, लेकिन मैं करहगर का ही बात आपको कर रहा हूँ, जाके देख लीजिए, कुछ भी उसमें नहीं है। जो था कि हम सब चीज़ हम उसमें क्या कहते हैं कि नया तकनीक के हिसाब से सब कुछ उसमें रखेंगे, नेट रखेंगे, पर कुछ नहीं है। उसमें कुत्ता लौट रहा है। क्या सर? कुत्ता लौट रहा है, न उसमें कोई शीशा टूट गया, न कोई कुछ है, न कोई बांधने वाला है, न कोई व्यवस्था है। देखिए, तो हमारा पैसा तुम भवन बना के आपने बर्बाद कर दिया। हमारा पैसा तो आप भवन बना के बर्बाद कर दिए। नहीं, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विपक्ष में बैठे हुए हैं। हम किसी के विपक्ष में नहीं बैठे। आप प्रधानमंत्री उनको नहीं बनाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, इसीलिए न कहते हैं कि अभी कम से कम एमएसपी का कानूनी गारंटी कर दें। हम नहीं चाहते हैं। काहे आंदोलन कर रहे हैं? उनके विपक्ष में कह रहे हैं कि अभी एक कुत्ता लौटता है तो ये हो रहा है। किसी के विपक्ष में नहीं है। हमारी जो समस्या मैं रख रहा हूँ, अच्छा, हम किसी के विपक्ष में नहीं है। 18 साल के बाद समस्या पता चला है सर आपको? नहीं, बहुत साल से आप लोग कर रहे हैं। आज आप आए हैं 18 साल के बाद हमसे पूछने के लिए। तब क्या, हम तो बहुत पहले से लड़ रहे हैं और बहुत पहले से इस बात को उठा रहे हैं। तो फिर दोबारा मुख्यमंत्री कैसे बन जाते नीतीश कुमार अगर लड़ते तो?
किसान जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को वोट नहीं करता या नहीं करते तो फिर दोबारा मुख्यमंत्री कैसे बन जाते? यानी कि आप भी मिले जुले हैं उनसे? नहीं, किसान वोट तो कर ही रहे हैं, लेकिन सब किसान जागरूक नहीं न है। आप देख रहे हैं यही किसान को लूटने वाले लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, सरकार में भी है, यहाँ भी है, सब जगह। लेकिन ये लोग कहाँ धान, बिहार में किसानों का धान का खरीद नहीं हो रहा है। कभी लोग धरना पर बैठे हैं, कभी लोग विधानसभा में बात उठाए हैं, यही यहाँ बैठे हैं लोग वाम दल के लोग, कभी उठाए हैं तो बड़ा तकलीफ लगेगा सही बात कहने पर। कभी लोगों ने उठाया है, 17-18 विधायक इनका है, कभी लोगों ने विधानसभा में उठाया है। ये यहाँ भाषण देने कभी कहीं नहीं कहते कि एमएसपी कानूनी गारंटी दो मुख्यमंत्री, गलत जी नहीं गलत। केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ देश में 5-7 वर्षों से देश के किसान आंदोलित हैं जी। लेकिन मोदी केंद्रीय सरकार, बिहार सरकार ना, अभी पहले मुख्य दुश्मन को हमको जी परास्त जी करना है। अच्छा। मुख्य दुश्मन से हमारी लड़ाई है। बिहार की सरकार से खुद से कोई लड़ाई जी नहीं। बिहार सरकार को जी नहीं लड़ाई, अधिकार तो सारा उसके पास है। कैसे? सारा अधिकार बजट वो बनाती है। अच्छा। सारा केंद्र सरकार बजट बनाती है, इसलिए बिहार सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मोदी की सरकार इसको हटाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। अच्छा। और हम उसी के तहत, चूंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, अंबानी अडानी जैसे चंद पूंजीपतियों के इशारे पर चलती है और किसानों, मजदूरों, आम जनता पर तरह तरह से हमला करती है। इसलिए हमारा पहली प्राथमिकता है कि इस सरकार को उखाड़ फेंको। नीतीश जी को प्रधानमंत्री नहीं बनावेंगे, वो इंडिया जाने, गठबंधन के लोग जाने कि किनको बनावेंगे। केंद्र सरकार संयुक्त किसान मोर्चा से जो वादा की थी, उस वादा से वादा खिलाफी पीछे हट गई। उस वादा खिलाफी के विरोध में पूरे देश भर में हर एक प्रदेश के राजधानियों में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 3 दिवसीय धरना का आह्वान किया गया। उसी आह्वान के आलोक में हम बिहार किसान मोर्चा, जो बिहार प्रदेश के विभिन्न किसान संगठनों का एक मोर्चा है, वो भी इस धरने में शामिल हुआ है। एक सवाल आपसे, क्या बिहार के किसान खुशहाल है? नहीं, ये बात केवल एक प्रदेश की नहीं है। आजादी के बाद, नहीं, सीधा सवाल आपसे, आप बिहार गर्दनी बाग पटना में बैठे हैं, क्या बिहार के किसान बिहार सरकार से खुश है? बिल्कुल नहीं है। आज बिहार सरकार एमएसपी 2183 घोषित करती है, लेकिन किसानों के धान जो हैं वो 1700, 1750 में दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं बिचौलियों के माध्यम से। तो किसान कैसे प्रदेश है? यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज किसान अपना खेत में जाइए, सीओ के ऑफिस में जाइए, कार्यालय में जाइए, खेत संबंधी कोई भी विवाद है, बिना पैसा दिए वो उसका हो नहीं रहा है। तो तमाम चीज़ें हैं, भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं औने पौने दामों में लगा के, बहुत सारे जगह मुआवजा नहीं हुआ। चौसा के किसानों के जमीन जबरदस्ती छीन लिया गया, उन्हें पर्याप्त उचित मुआवजा तक नहीं मिला। तो कैसे हम खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन अब जो हमारे जो है वादा खिलाफी केंद्र, एक बड़ा आंदोलन हुआ, ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, दुनिया भर में इस तरह एक नज़ीर पेश किया गया संयुक्त किसान मोर्चा। उस धरने को समाप्त करने के लिए जो केंद्र सरकार ने वादा किया कि हम इन चीज़ों को करेंगे, उस वादे से भी पीछे हट गई। वो एक शर्मनाक चीज़ है। आज हम उसके याद करते हुए उस वादा खिलाफी के विरोध में आज हम लोग बैठे हुए हैं। और जब भी राज्य सरकार से बात आएगी, इनसे भी हम दोनों हाथ कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। किसानों के मुद्दे पे अगर कोई भी आएगा सामने, हम उनसे दो हाथ करेंगे। हमारे लिए कोई सरकार अगर किसान विरोधी है, किसान के विरोध में काम करती है, तो हमारी विरोधी है। हम उसका विरोध करेंगे, चाहे जिस भी रंग की सरकार हो। हम किसान सरकारों का रंग नहीं देखेंगे, सरकार की नीतियों को हम जानते हैं कि वो क्या नीति अपनाते हैं। हम लोगों की मांग है, किसान की एमएसपी गारंटी लागू करो। जो मंडियां बंद किया है किसान को चालू करो। किसान को बिजली फ्री दो, एवं किसान को जो 60 वर्ष से उम्र ज़्यादा हो गया है किसान मजदूर को, उसकी 10,000 पेंशन दो। और हर खेत में पानी सरकार उसकी गारंटी करे।
और कई एक मांग है इसके साथ। नीतीश कुमार जी को बिजली फ्री कर दी है किसान के लिए? नहीं, ये केवल धोखा है। बिहार सरकार आज तक किसी तरह के बिजली फ्री नहीं किया है, बल्कि किसान अगर जो कोई तालाब में पानी कर रहा है या खेत पटा रहा है तो बिजली विभाग आता है, उसे पकड़कर 50,000, 60,000, लाखों रुपया उसकी जुर्माना करती है। तो उन्होंने बोला है कि 1.5 रुपए एकड़ आप हटा सकते हैं खेत, सिर्फ 1.5 रुपए एकड़ आप खेत बचा सकते हैं, इतना बिजली बिल आपको आएगा। किसानों के लिए ये प्रावधान लागू किया? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जितना ये किसान, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, केवल किसान को, मजदूर को आज तक ठगने का काम किया है, न कि किसान को कोई लाभ दिया है। आज पटना गर्दनीबाग में किसान संघ, मजदूर संघ धरना पर बैठे हैं अपनी अनेकों मांगों के लेकर। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।